हमीदुर रहमान, ये बताइएगा कि हैदराबाद में साफ पानी की फराहमी का क्या निज़ाम है? जी बिल्कुल, हैदराबाद में जो कि सिंध का दूसरा बड़ा शहर है, साफ पानी की फराहमी के लिए जो है जो जिम्मेदारी है वो वासा की है। जो पहले इदारा था वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी, इदारा तरक्कियात हैदराबाद के मातहत ये इदारा वासा 1977 में कायम किया गया था और इसकी जिम्मेदारी थी कि ये हैदराबाद के शहरियों को पीने का साफ पानी मुहैया करे। अब हैदराबाद में जो पीने के पानी के लिए जो जराए थे वो फिल्टर प्लांट्स थे। जो फिल्टर प्लांट हैदराबाद में बनाए गए वो टोटल जो इस वक्त फिल्टर प्लांट थे वो 7 थे, जिनमें से एक फिल्टर प्लांट बंद हो गया और 6 फिल्टर प्लांट जो है उसके जरिए हैदराबाद के शहरियों को पानी की फराहमी की जा रही थी और की जा रही है। लेकिन अब इसमें हम बात करें कि ये पानी जो फिल्टर प्लांट से हैदराबाद के शहरियों को दिया जा रहा है, आया ये पानी फिल्टर है, साफ है या आलूदा है? तो सूरत हाल ये है कि हैदराबाद के जो शहरी है उन्हें आलूदा पानी फराहम किया जा रहा है। फिल्टर प्लांट जो है वो इंतहाई गैर फाल हो चुके हैं, वो वर्किंग नहीं कर रहे प्रॉपर, और जिस तरीके से पानी की फिल्ट्रेशन होनी चाहिए वो उस तरीके से पानी की फिल्ट्रेशन नहीं हो रही है। अब इसमें अगर हम बात करें कि जो हैदराबाद के शहरियों को कितना पानी फराहम किया जाता है, तो उसमें कुछ आदाद व शुमार है जो हैदराबाद के फिल्टर प्लांट से हम उनमें बताएं आपको कि न्यू फिल्टर प्लांट जो कि जामशोरो रोड पर वाक़ 30 MGD पानी यानी कि 30 मिलियन गैलन डेली जो पानी है वो फराहम किया जाता है। ओल्ड फिल्टर प्लांट से 10 MGD पानी दिया जाता है, हालानाका फिल्टर प्लांट से 8 MGD, प्रेटाबाद फिल्टर प्लांट से 8 MGD, हुसैनाबाद से 6 MGD और साइड फिल्टर प्लांट से 5 MGD पानी जो है वो हैदराबाद के शहरियों को दिया जाता है। अगर हम इसी फिल्टर प्लांट्स की कैपेसिटी की बात कर लें तो जो मौजूदा सप्लाई दी जा रही है वो 61 MGD रोजाना दी जा रही है, जबकि जो हैदराबाद शहर की डिमांड है वो 135 MGD की है, जो कि इस वक्त तकरीबन 71 MGD पानी की किल्लत है और ये पानी जो है वो इस वक्त भी हैदराबाद के शहरियों को कम दिया जा रहा है। अब जो फिल्टर प्लांट है उनकी हालत ज़ार ये है कि ये फिल्टर प्लांट 13 साल से जो है वो अपग्रेड नहीं हुए। 13 साल हो गए हैं, इन फिल्टर प्लांट्स की कोई मेंटेनेंस नहीं की गई और यहाँ जो फिल्टर प्लांट में जो पानी साफ किया जाता है जो है उनकी मेंटेनेंस नहीं की गई है। इस गफलत का आखिर जिम्मेदार कौन है? जी बिल्कुल, मैं आपको यही बता रहा था कि ये जो फिल्टर प्लांट है ये जो बनाए गए थे, मतलब 2005 से 2011 तक जो फिल्टर प्लांट बनाए गए उन्हें उसमें हालाना का फिल्टर प्लांट है, उसमें प्रेटाबाद फिल्टर प्लांट है, उसमें लतीफाबाद 4 नंबर का फिल्टर प्लांट है। ये नए फिल्टर प्लांट बनाए गए, लेकिन 13 साल हो गए कि इन फिल्टर प्लांट की कोई अपग्रेडेशन नहीं की गई। फिर दूसरी बात हम आ जाते हैं कि जो फिल्टर की जो रिक्वायरमेंट है, सबसे जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो क्लोरीन की है। क्लोरीन जो होता है वो पानी हम दरिया से लेते हैं, उसमें बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, वो पानी आलूदा होता है, उसमें जरासीम होते हैं, उसको खत्म करने के लिए क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्लोरीन की अगर हम बात करें तो क्लोरीन का इस्तेमाल ही नहीं किया जा रहा। फिटकरी का इस्तेमाल किया जा रहा है और एक हाइपोकेमिकल है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। क्लोरीन एक बेसिक चीज है, वो पानी को साफ करता है। उसका कोई मौकिफ दिया गया, उसके इस्तेमाल ना करने की कोई वजह सामने आई? उसके इस्तेमाल ना करने की वजूहात ये है कि जो फिल्टर प्लांट्स को क्लोरीन फराहम नहीं की जा रही, और उसकी वजह वासा वाले यही बताते हैं कि उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो क्लोरीन जो है वो फिल्टर प्लांट्स को फराहम कर सके। अब इस हवाले से मेरी बात हुई डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद से, उनका कहना यह है कि 1.5 साल हो गया है जो जामशोरो रोड पर वाक़ फिल्टर प्लांट है उसकी क्लोरीन की मशीन ही खराब है। अब आप देखें कि मतलब एक इतना बड़ा मतलब नेग्लिजेंसी है, मुजरिमाना गफलत है कि हैदराबाद के शहरी जो पानी पी रहे हैं उस पानी को साफ करने के लिए जो क्लोरीन मशीन है वही खराब पड़ी है। और बाकी अगर हम प्रेटाबाद फिल्टर प्लांट की बात करें तो प्रेटाबाद फिल्टर प्लांट में जो क्लोरीन मशीन है वो सालों से इस्तेमाल ही नहीं हुई। मतलब आवाम की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। उन्हें यह तो बताया जा रहा है कि उन्हें पानी फिल्टर प्लांट से दिया जा रहा है, लेकिन वो पानी फिल्टर नहीं है। वो पानी जो लोग पी रहे हैं वो पानी इंतहाई मुज़र सेहत है, वो पानी इंतहाई उनके लिए, उनकी सेहत के लिए जो है नुकसानदेह है, लेकिन शहरियों को वही पानी दिया जा रहा है। और हुकूमत सिंध जिसका ये ज़ैली इदारा है वासा, और जिसको वासा को अपग्रेड कर दिया गया है,
मतलब हुकूमत सिंध ने 14 मई 2024 को वासा को अपग्रेड करके हैदराबाद वाटर एंड सेवरेज कारपोरेशन बना दिया है। मतलब कारपोरेशन का दर्जा दे दिया गया है सिर्फ कागजों की हद तक, और वासा के जो मसाइल हैं और उनके जो माली बहरान है, उनका जो इंतजामी बहरान है, वो हल करने के लिए कोई तैयार नहीं है। फायदा क्या हुआ? वासा को एक तरफ कॉर्पोरेशन का दर्जा दे दिया गया है, इससे फायदा हुआ या नुकसान? और अगर नुकसान हुआ है तो क्यों दर्जा तब्दील किया गया फिर उसका? देखिए, वासा को जो कारपोरेशन का दर्जा दिया है वो मतलब दर्जा देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब हुकूमत सिंध जो है 1992 से वासा को सब्सिडी नहीं दे रही। मतलब ये इदारा 1992 से हुकूमत सिंध की सब्सिडी के बगैर चल रहा है। सूरत हाल ये है कि वासा के जो मुलाजमीन हैं वो तनख्वाहों से महरूम है, और वासा के पास जो है वो अपने ही इदारे की जो फिल्टर प्लांट्स है उसकी मेंटेनेंस के लिए उनके पास रकम नहीं है। अगर उनकी रकम है भी, उनके पास जो बजट है भी, वो भी प्रॉपर खर्च नहीं होती है, और वो भी करप्शन की नजर हो जाती है। कागजों में शायद मेंटेनेंस हो जाती है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो मेंटेनेंस का कोई वर्क नहीं हो रहा। यानी कि 2011 तक, जिस तरह मैंने आपको बताया कि हैदराबाद डेवलपमेंट पैकेज के तहत हैदराबाद में पानी की स्कीमों पर काम हुआ, फिल्टर प्लांट्स बने। अब इसमें मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि हैदराबाद में लतीफाबाद 4 नंबर में लतीफाबाद के शहरियों को पानी की फराहमी के लिए एक फिल्टर प्लांट बनाया जाता है 5 MGD का। ठीक, यानी कि 2011 में वो फिल्टर प्लांट बनता है, सिर्फ 3 साल वो फिल्टर प्लांट चला है, उसके बाद वो फिल्टर प्लांट बंद हो चुका है। अच्छा। उसका सामान तक वहां से गायब हो चुका है, लेकिन उस पर हुकूमत कोई नोटिस नहीं ले रही। बिल्कुल, हमें फिल्टर प्लांट्स बना दिए जाते हैं लेकिन उनकी मेंटेनेंस नहीं की जाती है, जिसके बायस जो है साफ पानी फराहम ही नहीं किया जा सकता है। हमें इसी हवाले से बात करने के लिए हमने डिप्टी ज़ैनुल आबदीन से राब्ता किया था। उनका इस हवाले से जो मौक़िफ़ सामने आया है हम अपने नाज़रीन को दिखाते हैं। फिल्टर प्लांट में क्लोरीन की मशीन ही ख़राब पड़ी है, 1.5 साल हो गया। वो वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे 3 डिफरेंट चीज़ें यूज़ करते हैं वाटर को ट्रीट करने के लिए। उसमें आपका एलम होता है, फिटकी जिसे हम कहते हैं, उसमें क्लोरीन होता है, और उसमें नॉर्मल जो केमिकल्स होते हैं वो मिला के उसको 85% तक ट्रीट करके लेके आते हैं। लेकिन कंडीशन अभी भी उस पानी की ख़राब है। मैं कहता हूँ उसको 2-3 दफ़ा आप स्टेरिलाइज़ करके पिएँ तो फिर चलें, अल्लाह फैसला होगा। pH लेवल 7.9 है, वो कहते हैं pH लेवल 7.9 है तो बस काम चल जाएगा। लेकिन इस पे इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। आपको वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की अपग्रेडेशन की है, लेकिन जो महकमा इसको हैंडल करता है वो खुद आप समझें कि फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज से भरा हुआ है। पब्लिक हेल्थ एक किबले की जानिब जा रहा है, आपका कहते हैं म्यूनसिपल सर्विसेज दूसरे किबले की जानिब जा रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि ये इतनी डिसहार्मनी, डायकॉटमी ऑफ सिस्टम क्यों बनी। ठीक है हमीद, आपने भी उनकी गुफ्तगू सुनी है। ज़ैनुल आबदीन साहब ने कहा कि इन्वेस्टमेंट की कमी है, तो ये फंड्स कौन फ्राहम करेगा? किस तरह से इन्वेस्टमेंट को पूरा किया जाएगा फिर? जी देखें, इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, वासा को अपने पैरों पर खड़े करने की ज़रूरत है। अब मैं आपको बताऊं कि ये जो इदारा है वासा, जो अब वासा अब तब्दील हो गया, अब उसका नाम हो गया हैदराबाद वाटर एंड सेवरेज कारपोरेशन। अब अगर वाटर एंड सेवरेज कारपोरेशन बना दिया गया है और जो एक्ट है उसके मुताबिक मेयर हैदराबाद उसके गवर्निंग बोर्ड के चेयरमैन है, तो मेयर हैदराबाद का ताल्लुक भी पीपल्स पार्टी से है, उनको गवर्निंग बोर्ड का चेयरमैन बना दिया गया है। और उसके अलावा अगर हम हुकूमत देखें तो 16 साल से सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, और 16 साल का एक तवील अरसा है पीपल्स पार्टी अगर हेल्थ सेक्टर में काम कर रही है जिस तरह उनका दावा है, तो जो बाकी जो बुनियादी चीजें हैं, मतलब पीने का पानी है, अगर वो गुजरे सेहत होगा तो लोगों की सेहत खराब होगी। बिल्कुल, ये तो बुनियादी जरूरत है, तो फिर जरूरियात ही पूरी नहीं की जा रही है उनकी जानिब से, तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत क्या कर रही है आखिर सिंध में इतने अरसे से? जी बिल्कुल, मैंने आपको बताया ना कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत के दौर में, यानी कि 2011 के बाद वाटर सप्लाई की स्कीम पर कोई काम नहीं हुआ है, कोई अपग्रेडेशन नहीं हुई है, कोई पैसा खर्च नहीं किया गया है। और जिस तरह ये सूबाई वजीर बल्दियात के मातहत ये एक इदारा आता है, और अब तो मेयर हैदराबाद उसके गवर्निंग बोर्ड के चेयरमैन बन चुके हैं, तो हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि वो हैदराबाद में मजीद फिल्टर प्लांट बनाती। एक फिल्टर प्लांट जो है वो सिर्फ इस अरसे में बनाया गया है, हुसैनाबाद फिल्टर प्लांट, जिसका हाल ही में इफ्तिताह हुआ है, लेकिन वो एक फिल्टर प्लांट भी हैदराबाद की आबादी के लिए नाकाफी है। फिर दूसरा जो फिल्टर प्लांट मौजूद है, जो 6 फिल्टर प्लांट ऑलरेडी मौजूद है, उनकी हालत
इंतहाई खस्ता है। वहां अगर आप जाके देखें तो ऐसा लगता है कि आप किसी जो है वो ऐसी जगह पर आ गए जहां जाले लगे हुए हैं, जहां मशीनरी को जंग लग चुका है। क्योंकि जब मेंटेनेंस का काम नहीं होगा तो जाहिर बात है वो फिल्टर प्लांट अपना प्रॉपर वर्क नहीं करेंगे। क्लोरीन का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा और क्लोरीन का इस्तेमाल सालों से बंद है। करने के लिए क्या क्या चीजें दरकार होती हैं और उन चीजों की अदम दस्तयाबी का क्या उज़र पेश किया जा रहा है? जी बिल्कुल, क्लोरीन दरकार होती है, एक फिटकरी दरकार होती है और केमिकल दरकार होता है, उसके जरिए पानी को साफ किया जाता है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि क्लोरीन जो है उसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, सालों से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, क्योंकि ये जो पानी होता है ये दरिया से जो मुल्क का नहरें हैं वहां से उठाया जाता है। अब उन नहरों के अंदर वो पानी जो है आलूदा होता है, क्योंकि वहां पर कुछ नहरें तो ऐसी हैं, कुछ जगह तो ऐसी हैं जहां से पानी लिया जाता है, वहां सेवरेज का पानी भी शामिल हो रहा है। उन इलाकों में भैंसें नहा रही हैं और वहां से आप पानी उठा के और डायरेक्ट शहरियों को बगैर फिल्टर के जब देंगे तो वो पानी पीने के बाद लोग बीमार होंगे। लोग जो है वो डायरिया का शिकार हो रहे हैं, फंगल इन्फेक्शन बढ़ रहा है। पानी की लाइनों में सीवरेज का पानी कैसे शामिल हो रहा है? पीने की पानी की जो लाइनें हैं, एक तो वो बोसीदा हो चुकी है। मैंने आपको बताया ना कि सालों से ना लाइनों की तब्दीली का काम हुआ है, ना उसके साथ साथ जो है वो जो पानी को साफ करने के जो जराए हैं उनको ठीक नहीं किया जा रहा। और जो सेवरेज का जो सिस्टम है, जो सेवरेज का सिस्टम है कि जो सेवरेज के जो नाले हैं उनको उस जगह से दूर किया जाए। मैं बता रहा हूं कि इस हवाले से जो जिम्मेदारी है हैदराबाद वाटर एंड सेवरेज कारपोरेशन की, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये इनकी अफसरान की नाअहली है। एक तो हुकूमत जो अफसरान हैदराबाद में तैनात करती है वो मेरिट पे तैनात नहीं किए जाते। वो हुकूमत सिंध जो है वजारत बल्दियात जो है वो हैदराबाद में भेज देती है अफसरान को। वो अफसरान मेरिट पर पूरा नहीं उतरते। टेक्निकली बुनियादों पर भी देखा जाए तो वो नॉन टेक्निकल लोग होते हैं। हुकूमत अगर दिलचस्पी ले, हुकूमत अगर वासा को, हैदराबाद वाटर एंड सेवरेज कारपोरेशन को अपने पैरों पर खड़ा करे, सिर्फ नाम तब्दील कर देना काफी नहीं है कि आपने कारपोरेशन का दर्जा दे दिया। ठीक है, आपने कारपोरेशन का दर्जा दे दिया, लेकिन हैदराबाद 25 लाख से ज्यादा नफूस का शहर है, यहाँ एक बड़ी आबादी है और वो पानी जो इस्तेमाल कर रही है, पानी जो पी रही है। मेरी इस हवाले से बात हुई वाटर टेक्नोलॉजिस्ट डॉक्टर एहसन सिद्दीकी से। उनका कहना यह था कि बिल्कुल जो हैदराबाद के शहरी पानी पी रहे हैं उस पानी का उन्होंने तज्जिया किया है, वो पानी इंतहाई नुकसानदेह है। उस पानी के पीने से लोग बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। तो यही वजह है कि मैंने आपको जिस तरह बताया कि हुकूमत सिंध अस्पताल तो बना रही है, उनका दावा यह है कि वो हेल्थ सेक्टर के हवाले से काम कर रहे हैं, लेकिन जिसके पीने से, जिसके इस्तेमाल से लोग बीमार हो रहे हैं उसको हुकूमत ठीक नहीं कर रही। अगर हुकूमत पानी की फराहमी के निज़ाम को ठीक कर दे, फिल्टर प्लांट को प्रॉपर ठीक कर ले, उसमें अपग्रेडेशन कर दे उनकी, और क्लोरीन की फराहमी को यकीनी बनाए, और अपने ही इदारे की हैदराबाद वाटर एंड सेवरेज कारपोरेशन की नाअहली का, मुजरिमाना गफलत का नोटिस ले, तो हैदराबाद के शहरियों को पानी जो है वो साफ पीने का मिल सकता है। अदरवाइज इस वक्त जो हालत है वो यही है कि आलूदा पानी से जो है बहुत से अमराज हैं वो भी फैल रहे हैं। इस हवाले से जो है हमने डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हैदराबाद लफर खान से उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश की है। वो इस हवाले से क्या कहते हैं, नाज़रीन को दिखाते हैं। दो तरीके से साफ होता है, एक एलम फिटकरी से उसका रंग साफ किया जाता है, दूसरा क्लोरीनेशन जो गैस के बुनियाद पर होती है, जिसका ऑप्टिमम करके उसके अंदर वायरस बैक्टीरिया मारे जाते हैं। वो क्लोरीनेशन पूरी अप टू द मार्क नहीं हो रही, तो हर किस्म का वायरस सरायत करेगा और बच्चे तक और बड़े तक पहुंचेगा। वासा वाले कंप्लीट क्लोरीनेशन करके तमाम बैक्टीरिया, वायरस और फंगस मार देंगे तो ये बच्चों की तरफ नहीं फैल सकेगा। हमारा पानी उस स्टैंडर्ड के मुताबिक हमें नहीं मिल रहा और जो कि हमें मिलना चाहिए। हमीद, गुफ्तगू आपने भी सुनी, उनका यही कहना है कि जो मिकदार चाहिए होती है अप टू द मार्क नहीं होती क्लोरीन की। जब उनके हर तरह से गोश गुजार ये बातें हैं कि पानी को साफ नहीं किया जा रहा प्रॉपर तरीके से, जो अप टू द मार्क पॉइंट्स हैं वहां तक नहीं लेके जाया जा रहा, तो इस मसले का हल कौन आखिर तलाश करेगा? किस तरह से इस मसले को हल किया जाएगा? जी, यही तो अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि डिप्टी कमिश्नर जो कि जिले इंतजामिया के सरबराह है वो खुद एतराफ़ कर रहे हैं कि हैदराबाद के शहरी साफ पानी नहीं पी रहे। हैदराबाद के मुंतखब नुमाइंदों को पता है कि हैदराबाद के शहरी पानी साफ नहीं पी रहे, आलूदा पानी पी रहे हैं, मुजरे सेहत पानी पी रहे हैं। अब ये काम किसका है? ये काम हुकूमत सिंध का है कि वो इस बात का नोटिस ले। सूबाई वजीर बल्दियात का है कि वो इस बात का नोटिस ले, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि लिया ही नहीं है, क्योंकि पानी से इतने अमराज फैल चुके हैं, आलूदा पानी पी रहे हैं लोग, और अभी तक किसी ने नोटिस ही नहीं लिया।
बिल्कुल, ये इसी वजह से आज हमने इस इशू को हाईलाइट किया है कि हुकूमत सिंध इसका नोटिस ले कि वासा जो है, हैदराबाद वाटर एंड सेवरेज कारपोरेशन जो अब बन चुका है, वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी क्यों नहीं कर रहा। वो उसकी जो माली मुश्किलात हैं वो कौन हल करेगा। अगर उनको पैसों की जरूरत है तो हुकूमत सिंध उनको सब्सिडी फराहम करे। अगर उनके पास मतलूबा वसाइल मौजूद है, मतलूबा उनके पास फंड्स मौजूद हैं, तो उस फंड्स का प्रॉपर इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा। इसमें मैं आपको एक और बात बताऊं कि हैदराबाद का जो टोटल पानी का सिस्टम है, जो वाटर सप्लाई का सिस्टम है, वो टोटल जो है वो बिजली पर, हैस्को पर डिपेंड करता है। उनके पास जनरेटर जो फिल्टर प्लांट्स में लगे हुए हैं, उस जनरेटर का कभी इस्तेमाल ही नहीं हुआ। मेरी एक वासा के एहलकार से बात हुई तो उनका कहना यह था कि हमारे फिल्टर प्लांट में जो जनरेटर लगा है वो सिर्फ 27 घंटे चला है, उसके बाद से जनरेटर का इस्तेमाल नहीं हुआ। जब बिजली की फराहमी मुअत्तल हो जाती है तो पानी फिल्टर होना भी बंद हो जाता है और उसके बाद ये पानी जो है वो रॉ वाटर पानी लोगों को देते हैं। तो आप देखिए पूरा सिस्टम जो है वो तबाहहाली का शिकार है। तो ये जिम्मेदारी बनती है हुकूमत की कि हुकूमत इस बात का नोटिस। आखिरी सवाल जो मैं आपसे करना चाह रही हूँ वो यही है कि इदारा ना तो फाल अंदाज में अपना काम कर रहा है, ना ही मुलाजमीन को तनख्वाहें मिल रही हैं, तो हुकूमत सिंध का इस हवाले से क्या मौकिफ है। जी बिल्कुल, मैंने आपको बताया कि जो इसमें सूबाई वजीर बल्दियात हैं सईद गनी, एक तो इस हवाले से भी ये बात अफसोस के साथ कही जा सकती है कि उनकी तरजीह ज़्यादातर कराची पर मरकूज रहती है और वो हैदराबाद या सिंध के जो बकिया अजला है वहाँ पर जो है वो बहुत मुख्तसर वक्त के लिए अगर आते हैं तो आते हैं, उसके बाद उनकी कोई तरजीहात में ऐसा लगता है कि शामिल नहीं है। हैदराबाद वो जब भी आते हैं तो उनकी तवज्जो वासा के मामलात की जानिब मबजूल कराई जाती है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि 16 साल हो गए सिंध हुकूमत हैदराबाद के शहरियों को पीने का साफ पानी फराहम करने में नाकाम है और आज तक हैदराबाद के जो लोग हैं अब तक जो पानी पी रहे हैं वो इंतहाई मुज़र सेहत है। डॉक्टरों का भी कहना यह है, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर भी यही बात कह रहे हैं, इसके अलावा डिप्टी कमिश्नर भी ये बात बोल रहे हैं कि जो शहरी पानी पी रहे हैं वो पानी बिल्कुल आलूदा है, नुकसानदेह है, मुज़र सेहत है। और इसका हल यही है कि हुकूमत सिंध हैदराबाद वाटर एंड सेवरेज कारपोरेशन को जो कारपोरेशन का दर्जा दिया गया है उसकी जिम्मेदारी ले, उसको ऑन करे और उसको जो है वो राह रास्त पर लाने के